दोस्तों, इस कोरोना ने हमारी ज़िंदगी से बहुत कुछ छीन लिया। बहुत लोगों की जानें चली गई, बहुत लोगों ने सफ़र किया, कुछ लोग बिल्कुल दिवालिया हो गए, नौकरी चली गई, काम चला गया। बहुत हम लोगों ने सफ़र किया है, लेकिन इस नकारात्मक चीज़ से भी कुछ हम सकारात्मक सीखे ले सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे साथ सकारात्मक भी हुई हैं, पॉजिटिव भी हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं। तो आज मैं नेगेटिविटी को साइड रखते हुए कुछ आपसे ऐसी पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कोरोना काल की वजह से हमारे साथ हुई हैं। पहली बात तो दोस्तों, बहुत सालों से मैं देखता आ रहा हूँ हिंदुस्तान में वेडिंग फंक्शंस में बहुत सारा पैसा लोग आग लगा रहे हैं। भर भर के खाना फिक जाता है, कूड़े में पड़ा मिलता है, लोग आधी प्लेटें खा खा के छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं बिना मन के मिडिल क्लास लोगों को अपने जीवन की कमाई को, सेविंग्स को खर्च करना पड़ता है सोसाइटी को दिखलाने के लिए, सोसाइटी से एक्सेप्टेंस के लिए। क्योंकि अगर वो ये शादी में खर्चा नहीं करेंगे, लोग उन पर थूकेंगे, समाज उनका मजाक उड़ाएगा। मजबूरी में कई लोग खुशी से करते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी में ये पैसे को आग लगाते हैं। जाने अनजाने लोगों को जिनसे कभी मिले भी नहीं होंगे उनको भी बुलाना पड़ता है और खिलाना पिलाना पड़ता है और ज़बरदस्ती खर्चे करने पड़ते हैं। इस चीज़ से हमें मुक्ति मिल गई है। जितनी भी शादियां मैं कोरोना काल के बाद देख रहा हूं, 50 या 100 लोगों को लोग बुला रहे हैं जो बिल्कुल अपने नियर एंड डियर वंस हैं। ना खाने की वेस्टेज हो रही, ना डेकोरेशंस की वेस्टेज हो रही। शांति से अपने प्यारे जने आ रहे हैं, शादी हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं और फंक्शन निमट रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत ही अच्छा ट्रेंड लगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी यही ट्रेंड चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो शोशाबाजी ना करें या ना दिखाएं। पैसा है, दिखाओ, अच्छा है। आपके दिखावे से लोगों का घर चल रहा है, लोगों के खर्चे चल रहे हैं। जो भी बैंक्वेट्स हैं, डेकोरेशन वाले हैं, खाने वाले हैं, जो भी हैं, उनके घर चल रहे हैं। लेकिन ये जो एक प्रेशर पड़ गया था ना मिडिल क्लास लोगों पे शोशाबाजी करने का, बच्चों के नाम कुछ नहीं करेंगे, उनकी शादी में पैसा आग लगा देंगे, ये ट्रेंड खत्म हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही चलेगा। 50 जन 100 जन अपने प्रियजन आएंगे। जो लोग गाली देने वाले होते हैं, चिढ़ने वाले होते हैं, वो नहीं आएंगे। डियर वंस आएंगे, दोस्त आएंगे और शादी अच्छे से निमट जाएगी। जीवन ना कुछ सालों में एक रेस बन गया। पिछले 2 दशकों में, 2 डेकेड्स में जीवन एक रेस बन गया। सक्सेस, मनी, करियर, बस हर इंसान को ये चीजें नजर आ रही हैं। भाई पढ़ाई कर लो बस और कुछ नहीं करना, करियर बना लो बस और कुछ नहीं करना, बाकी सब परिवार शादी वादी सब बेकार है, बस करियर बनाते रहो। लोगों ने दिन रात एक कर दिया, बस पैसे का सोच रहे हैं, पैसा जोड़ना है, ये करना है, वो करना है, बस यही सोच रहे थे। ये एक अंधी रेस है जिसमें लोग फंस गए थे। अच्छा, इस रेस से लोग कब बाहर निकल पाते हैं? जब वो अपने अंतिम क्षणों में होते हैं, जब वो मरने वाले होते हैं, जब उन्हें रियलाइज होता है ये सब कुछ एक इल्यूजन था। ये पैसा, ये करियर, ये रेस, ये जो उन्होंने अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी ना, रिश्ते नाते कुछ वैल्यू नहीं करा, अच्छे पल एंजॉय नहीं करे, ये जब वो मरने वाले होते हैं तब रियलाइज होता है और तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इस कोरोना काल ने लोगों को ये चीज़ रियलाइज करने में मदद करवाई कि भैया जीवन में ये पैसा, करियर सब कुछ नहीं है, जीवन पहले है, घर वाले पहले हैं। सब लोगों ने अपने काम बंद कर दिए, चाहे गवर्नमेंट ने प्रेशर में ही करा दिया, लेकिन लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे। लोग खुशी से घर में ही रह रहे थे, उनको पता था बाहर निकलेंगे तो जान को रिस्क है। इस चीज से लोगों में रियलाइजेशन हो गया कि भैया पहले जान है तो जहान है, उसके बाद काम है। ये जो एक अंधी रेस में दौड़ रहे थे, वो रेस फिलहाल के लिए खत्म हो गई। लोगों में एक रियलाइजेशन लाइफ के प्रति आ गया, पैदा हो गया और घर में रहने से परिवार के प्रति भी प्यार बढ़ गया। गर्मी की छुट्टियां एक लास्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है मेरे ख्याल से, जब लोग अपना पूरा टाइम फैमिली के साथ बिता पाते हैं, लीजर में, हॉबीज में एंजॉय कर पाते हैं। उसके बाद तो इंसान कभी भी ऐसे एंजॉय नहीं कर पाता। निरंतर काम वगैरह सब करियर चलता रहता है, बीच में 2-4 दिन की छुट्टी ले ली तो ले ली, लेकिन जो होता है ना निश्चिंत जीवन, आराम से सो रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, कल काम पे नहीं जाना, परसों काम पे नहीं जाना, बस फैमिली के साथ समय बिताना, जैसे गर्मी की छुट्टियों में होता था ना, वो पल लोगों को जीने को मिल गए। खासकर जो वर्किंग एज ग्रुप है, जिनको अगले 30-40 साल तक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, उनको अचानक से 2-3 महीने का एक बहुत बढ़िया गैप मिल गया लाइफ में। उन गर्मी की छुट्टियों को परिवार के साथ दोबारा जीने का। पिक्चर देख रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कोई काम की टेंशन नहीं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, बाहर बैठ गए जाके चौक में आराम से 2-4 घंटे। इस तरीके का जीवन जीने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जो आगे शायद ना मिले। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जब लॉकडाउन चालू हुआ था ना, लोग बात कर रहे थे कि ज़्यादातर लोग मोटे होकर घरों से बाहर निकलेंगे जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने ऑब्जर्व करा बहुत लोग पतले हो गए, फिट हो गए।
लोगों ने लॉकडाउन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करा। उनको पता था कोई प्रेशर तो है नहीं काम करने का या किसी भी चीज़ का, तो अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे काम कर लो, अपनी सेहत को सही कर लो। बहुत लोगों ने डाइटिंग करी और बहुत लोग, आप मानोगे नहीं, मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ और लोगों की राइटिंग्स भी पढ़ता हूँ, बहुत लोग पतले हुए, बहुत लोगों ने अपने आप को फिट बनाया, उस खाली समय का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करा है। उन सब लोगों को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने अपने टाइम को इतने अच्छी से यूटिलाइज करा। दोस्तों, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी प्रकृति अपने आप को इतनी जल्दी हील कर सकती है। लॉकडाउन से पहले इतनी खराब हालत थी, खासकर ये दिल्ली में तो इंसान का सांस लेना दूभर था, नदियां सब गंदी हुई पड़ी थी, माहौल बहुत खराब हो चुका था। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद 1 या 1.5 महीने में ही प्रकृति का रूप बदल गया। जब न्यूज़ पे फोटोज आ रही थी, वीडियोज आ रही थी, नदियों की हालत और पोल्यूशन की हालत, सुबह की हालत, रात को सितारे नजर आने लगे दिल्ली जैसी जगह में। इतना क्लियर एनवायरनमेंट तो हमने सालों से नहीं देखा था। विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रकृति ने इतनी जल्दी हमारी जो हमने सालों से गंदगियां फैलाई हैं उसको साफ कर दिया। इससे दोस्तों हमें प्रकृति की पावर का एहसास होना चाहिए कि हम इंसानों ने सालों साल लगा के प्रकृति को हार्म किया, हानि पहुंचाई, और उसने महीने 1.5 महीने में अपने आप को हील कर दिया। इससे एक सीख भी मिलती है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अगर हम अपने लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में ले आए एज अ सोसाइटी, तो प्रकृति फिर से बहुत सुंदर हो जाएगी। थोड़े से ही बदलाव से बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। और आया, मेरे बच्चे को बचपन से ही अस्थमा की शिकायत है और उन 2-3 महीनों में उस बच्चे ने एक बार खांसा तक नहीं। जिसको हम डेली 2 बार नेबुलाइजर देते थे, उस बच्चे को एक भी बार नेबुलाइजर नहीं दिया, अलमारी में उठा के रख दिया। बहुत ही अच्छी रियलाइजेशन थी और प्रकृति की ताकत का एहसास था जो हमें लॉकडाउन के समय में हुआ। एक चीज और याद आ गई, इतने अनोखे अनोखे पक्षी आए ना जो हमने जिंदगी में पहले कभी देखे ही नहीं थे। वो शायद डरते थे, इतना नॉइस पोल्यूशन था, इतना एयर पोल्यूशन था। अलग अलग तरीके के पक्षियों की आवाजें सुनना, चहचहाना सुनना, उनको देखना, ये भी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों, ज्यादातर लोग ट्रैवलिंग से परेशान थे। दिल्ली से गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली से नोएडा, मेट्रोज में ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत थी कि 10 या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी या बाइक चल पाती थी। दिन में 2 से 4 घंटे तो लोग अपना ट्रैफिक में ही बिता देते हैं। इससे क्या, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, लोगों में इरिटेशन आ जाती है, काम में मन नहीं लगता और खर्चा तो होता ही है पेट्रोल डीजल में। वर्क फ्रॉम होम, इस कॉन्सेप्ट को कंपनीज फॉलो तो करती थी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड 1 या 2% फॉलो करती थी और इसकी फीजिबिलिटी पे भी सबको डाउट ही रहता था। भाई साल में 10 दिन वर्क फ्रॉम होम ले लिया, चलो उतना तो ठीक है, लेकिन कोई भी कंपनी कभी ये नहीं सोच सकती थी कि पूरी टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो भी काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, एक नया आइडिया मिला है कि भैया रिमोट लोकेशन से भी काम हो सकता है, घर पे बैठे बैठे भी काम हो सकता है। इतने महंगे महंगे ऑफिस हायर करने की, उनकी लीज देने की, इतना बिजली पानी का खर्चा देने की, ट्रैवलिंग टाइम की जरूरत नहीं है। अगर आप सही से मैनेज कर रहे हो, एडिक्वेट रिसोर्सेज अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो, तो घर पे बैठे बैठे भी काम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली चल सकता है। इससे कंपनियों के प्रॉफिट में बहुत फायदा आएगा और अल्टीमेटली ये प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे एम्प्लॉइज पे। बस सिर्फ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, इस समय कोई टाइम रेगुलेशन नहीं है। घर पे जो बैठ के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका उत्पीड़न हो रहा है, थोड़ा सा उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली अगर ये चीज़ चलेगी तो मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर प्लान बन के सामने आएगा। तो दोस्तों, ये जो ट्रैवलिंग टाइम जो हमें बहुत इरिटेट कर रहा था, इसका तो कम से कम एक हल निकला ही है। शो ऑफ की दुनिया है, बढ़िया बढ़िया ड्रेस, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया एक्सेसरीज, मुझे ये चाहिए, ये बढ़िया चाहिए। पूरे दिन हम ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं, ये ले लूं, वो ले लूं। जितना हमारा दिमाग लग्जरीज में चला गया था ना, लोकल हॉलिडे तो समझ में नहीं आते लोगों को। 50,000 से जहां मेरी तनख्वाह क्रॉस कर गई, भैया मुझे तो फॉरेन कंट्री जाना है, कम से कम 100 पिक्चर डालूंगा एग्जॉटिक लोकेशन की, तब मेरा फेसबुक चमकेगा, तब लोग मेरी इज्जत करेंगे। इस तरीके से दोस्तों माहौल बहुत चेंज हो गया था। लोग अपनी असली जिंदगी को छोड़ के एक मटीरियलिस्टिक, एक इल्यूजनरी जिंदगी, दिखावटी जिंदगी जीने लगे थे। ये जो लॉकडाउन हुआ, लोग सिर्फ किस चीज पे आ गए? रोटी, कपड़ा, मकान। सिंपल से कपड़े, खाने को रोटी। कई बार तो ये भी लग रहा था कि ग्रोसरी शॉप्स में सामान मिलना बंद हो जाएगा, तो लोगों ने बेसिक चीजें इकट्ठे कर ली। बाहर जाना लोगों का बंद हो गया, जितने एक्सोटिक चीजें थी, लग्जरी चीजें थी, वो सब बंद हो गई। अल्टीमेटली लोग अपनी बेसिक्स पे, जो कि है रोटी, कपड़ा, मकान, रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए और सब लोग बहुत अच्छे से रहे हैं। किसी को भी वो कमी नहीं खली। जो जीवन हमारे बुजुर्ग आज से 100 साल पहले जीते थे, खुशी से जीते थे, लंबा जीते थे, अच्छा जीते थे, वो जीवन हमने 3 महीनों में जी के दिखाया है।
समझो 100 साल पहले टाइम मशीन लेके हम चले गए, वही सिंपल जीवन, सादा जीवन हमने जिया और उसको एंजॉय करा, उसकी रेलेवेंस को समझा। और कई लोगों को एहसास भी हुआ ये जो हम इल्यूजनरी जीवन जी रहे हैं ना, शो ऑफ का, लग्जरीज का, एक्सेसरीज का, मटेरियलिज्म का, ये नकली है। जीवन सिर्फ बेसिक चीज़ों से चलता है, परिवारजन, उनके साथ बिताए पल, रोटी, सोना, जगना, खाली समय व्यतीत करना, इन सब सिंपल चीज़ों पे हमारा फोकस आया और हमें एहसास हुआ कि ये सिंपल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मानता हूँ इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इस लॉकडाउन, इस कोरोना काल के बारे में मुझे पसंद आई, मुझे अच्छी लगी। इतना सब नेगेटिविटी होने के बाद, इतना सब रिस्क होने के बाद, इतने लोगों ने अपने जीवन खोए, इतने लोग परेशान हुए, काम खोए, उसके अलावा जो पॉजिटिव चीज़ें थी ये निकल के बाहर आई हैं। तो हमें इनको भी वैल्यू करना चाहिए। हर नेगेटिव चीज़ में से, हर कीचड़ में से कमल खिल जाता है। इसी तरह हमको पॉजिटिविटी का कमल खिलाना है, पॉजिटिव चीज़ों को एडमायर करना है और बच के चलना है, जो कि सबसे ज़रूरी है। तो मास्क अपने पहने रहें, लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, इतना ही कहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें और जिनको कोरोना हो गया है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। थैंक यू।